तक आपने कश्मीर फाइल की बात की। अब देखिए कश्मीर फाइल जो थी वो एक ये कहा जा रहा था कि वन साइडेड जो है एक नैरेटिव जो है बिल्ड किया जा रहा है, जो फिक्शन पर कहा जा रहा था अमूमन। और वहाँ के जो लोकल रहने वाले कश्मीरी पंडित भी है वो भी ये कह रहे थे कि 90% इसमें झूठ दिखाया गया। कहने का भाव ये है कि अपनी पार्टी द कश्मीर फाइल्स को जो है वो सही पिक्चर नहीं मानती। बिल्कुल नहीं। ये देखिए आप देखिए मूवी का क्या होता है, मोस्टली आप कुछ भी आप दिखा रहे हैं एक सोसाइटी उस पर डिवाइड होती है, तो इस तरह की चीज़ें दिखाने से हम डिवीज़न नहीं चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। आप कश्मीर फाइल के फेवर में है या अगेंस्ट? देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, हम किसी भी तरह किसी सोसाइटी की डिवीज़न नहीं चाहते हैं, धर्म नहीं देखा जाता। पंडित तो ये कह रहे हैं कि जो फिल्म में है वो बिल्कुल सही है और वो 3% दिखाया गया, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ। आप कह रहे हैं कि फिल्म में जो है वो सही नहीं है, ऐसा? देखिए ये वही लोग कह रहे हैं कि सही दिखाया जो यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं, जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं कश्मीर के अंदर, या जो जम्मू में आप बीच में इंटीरियर एरिया में चले जाएं वो तो कोई नहीं कह रहे। 4-5 लोगों को छोड़कर कौन बोल रहा है कि ये सच्चाई दिखाया? देखिए इसमें मूवी बनाने का पर मोटिव क्या था, आप देखें कौन से लोग हैं जिन्होंने इसके पीछे जिन्होंने मूवी बनवाई, फिर इस मूवी को चलाया गया, फिर इस मूवी पर इतनी पोलटाइजेशन। कश्मीरी पंडित खुद है, पोलटाइजेशन कश्मीरी पंडितों ने खुद कहा हमने बनाई है। देखिए कश्मीरी पंडितों की एक उसमें एक्टर थे जो अनुपम खेर जो मुंबई में शुरू में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन से 2-3-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें कमर्शलाइजेशन थी। इस मूवी बनाने का एक ही मकसद था, क्योंकि उनको पता था ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जो जेब थी वो बहुत भर गई है। क्या एक भी बच्चे को अडॉप्ट किया उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कश्मीरी पंडितों का? कश्मीरी पंडित मुलाजिम लंबे समय से धरने पर हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें कश्मीर से बाहर ट्रांसफ़र किया जाए, और इसी बीच द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक इजरायली फिल्म मेकर जो है वो आपत्तिजनक बयान देता है। वो ये कहता है कि द कश्मीर फाइल एक प्रोपोगेंडा है और एक अश्लील यानी कि वल्गर मूवी है। इस पर देश में सियासत भी शुरू हो चुकी है और अशोक पंडित जैसे जो फिल्म मेकर हैं वो मुंबई से उठकर जम्मू आए हैं कश्मीरी पंडितों का साथ देने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ की सियासी पार्टियों का क्या स्टैंड है इन कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के लिए। बीजेपी की बात करें तो रविंदर रैना जो है वो अपनी तरफ से बयानबाजी अक्सर करते रहते हैं और कभी कभी जो कश्मीरी पंडितों का धरना है वहाँ पर भी जाते हैं। उसके अलावा कुछ और सियासी पार्टियां हैं वो भी पॉलिटिकल स्टंट खेलती हैं। लेकिन अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है इस कश्मीरी पंडित के मसले को लेकर और द कश्मीर फाइल को लेकर, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी पार्टी ने एक रैली श्रीनगर में की और अपना शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर किया और ये बताने की कोशिश की कि वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी स्टेक होल्डर है। तो ऐसे में इस पार्टी का कश्मीरी पंडितों के मसले पर क्या स्टैंड है, ये जानने के लिए मेरे साथ एडवोकेट यासिर है जो कि स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। सर, इतना बड़ा इशू इस समय बना हुआ है, द कश्मीर फाइल्स को जो है वो एक अश्लील और एक प्रोपेगेंडा मूवी बताया गया एक इजरायली फिल्म मेकर के द्वारा। अशोक पंडित मुंबई से जम्मू आ चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी कहीं भी नहीं दिख रही कश्मीरी पंडितों को बैक करते हुए या फिर क्रिटिसाइज करते हुए। देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब कश्मीर के पंडित हों, कश्मीर के मुस्लिम हों, कश्मीर के सिख्स हों, क्रिश्चियंस हों, कोई भी हो, देखिए जब कश्मीर में जिसके साथ भी ज़्यादती हुई है हम सबका साथ देते हैं। हम सबका कहते हैं कि सबके साथ जिसके साथ ज़्यादती हुई है जुल्म किया है, गलत हुआ है जो भी किसी के साथ हुआ है। अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, पहले कांग्रेस ने उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, उनके साथ कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जिस तरह निकाला गया, तो अब मुझे ये बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों नहीं सेफ हेवन दे रही और क्यों नहीं उनको घरों में दोबारा से उनके रिहेबिलेट कर रही, उनकी कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। पॉलिसी से कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों को उनको एक्चुअल में जो है रिहेबिलेट करने के लिए ग्राउंड पर दिखाई देना चाहिए, हकीकत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा, जहाँ तक आपने कश्मीर फाइल की बात की, आप देखिए कश्मीर फाइल जो थी वो एक ये कहा जा रहा था कि वन साइडेड जो है एक नैरेटिव जो है बिल्ड किया जा रहा है, जो फिक्शन पर कहा जा रहा था अमूमन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई बाहर की इतनी किसी भी शख्स की, कोई फिल्म मेकर किसी भी कंट्री, इसराइल का हो, अमेरिका का हो, इतनी जरूरत नहीं कि वो हमारे मुल्क में आकर यहाँ के सिटीजन को कुछ कह सके। हो गई ना जरूरत, लेकिन जरूरत तो हो गई। बदकिस्मती से इस तरह के कंसेप्ट क्यों हम लाएं अपनी सोसाइटी को तकसीम करने की? मुझे लगता है कि देखिए आप देखिए मूवी का क्या होता है, मोस्टली आप कुछ भी आप दिखा रहे हैं एक सोसाइटी उस पर डिवाइड होती है, तो इस तरह की चीज़ें दिखाने से हम डिवीज़न नहीं चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। आप कश्मीर फाइल के फेवर में है या अगेंस्ट? देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, हम किसी भी तरह किसी सोसाइटी की डिवीज़न नहीं चाहते हैं। नहीं, पहले फेवर में है अगेंस्ट से पहले ये बोलिए। मैं आपको बताऊं, वो मूवी जो बनाई गई थी कश्मीर फाइल, वो आप देखें अगर उसमें 5% 10% जो भी दिखाया गया है, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम, ये मैं ज़ाती कह रहा हूं, ये अपनी पार्टी
पार्टी की तरफ से नहीं मैं कह रहा हूँ, ज़ाती तौर पे ये है कि उनके साथ भी उतनी ज़्यादती हुई है जितनी दूसरी कम्युनिटी के साथ हुई है। लेकिन जो उसमें एक नरेटिव दिखाया गया था वो पूरी तरह उससे लोग यहाँ के, क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट जो है मुतफिक नहीं है, और वहाँ के जो लोकल रहने वाले कश्मीरी पंडित भी है वो भी ये कह रहे थे कि 90% इसमें झूठ दिखाया गया। कहने का भाव ये है कि अपनी पार्टी द कश्मीर फाइल्स को जो है वो सही पिक्चर नहीं मानती है। बिल्कुल नहीं। और जो इस्लामिक फिल्म मेकर ने कहा, आप उसके सपोर्ट में? बिल्कुल नहीं, उसकी सपोर्ट में नहीं है। तो फिर कहना क्या? हमें ये इस तरह की मूवीज कोई भी किसी पे बनाई जाए, कल कोई उठकर उसने भी तो यही देखिए उसने भी तो यही कहा ना कि मूवी एक प्रोपोगेंडा है, आप भी तो वही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल कोई उठकर कश्मीर मेजॉरिटी कम्युनिटी पर कोई मूवी बनाता है, उनके फेवर के लिए इस तरह की बनाता है, तो आप मुझे बताएं सोसाइटी के अंदर डिवीज़न करवानी है हमने सोसाइटी के अंदर डिवीज़न नहीं करवानी। जिसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसके साथ इनजस्टिस होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कश्मीर में एक कम्युनिटी को कश्मीरी पंडित नहीं है, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ ज़्यादती हुई, उसके बाद मुस्लिम्स के साथ हुई, सिख के साथ हुई, हर एक के साथ हुआ है, क्योंकि एक विक्टिम नहीं हुआ है। देखिए जब प्रॉक्सी वार चल रही होती है, प्रॉक्सी वार में एक इंसान नहीं आता है, सभी हर उसमें धर्म नहीं देखा जाता। पंडित तो ये कह रहे हैं कि जो फिल्म में है वो बिल्कुल सही है और वो 3% दिखाया गया, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ। आप कह रहे हैं कि फिल्म में जो है वो सही नहीं है, ऐसा? देखिए ये वही लोग कह रहे हैं कि सही दिखाया जो यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं, जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं कश्मीर के अंदर, या जो जम्मू में आप बीच में इंटीरियर एरिया में चले जाएं, वो तो कोई नहीं कह रहे। 4-5 लोगों को छोड़कर कौन बोल रहा है कि ये सच्चाई दिखाया? मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद कश्मीरी पंडितों को विजिट नहीं करते हैं। मैं अक्सर उनका प्रोटेस्ट में मैं जाता हूं, तो वो लोग तो साफ कहते हैं कि जो मूवी में दिखाया गया है वो रियलिटी है। तो आपकी पार्टी क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा कि वो 90% जो है वो फिक्शन है। आप देखिए ना, हकीकत जो है, अगर हकीकत थी उसको हकीकत दिखाने के लिए रियलिटी पर पिक्चर, उसमें मसाला ज़्यादा दिखाया गया है। आप देखिए अगर कश्मीरी पंडितों का इतना एहसास होता जो फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उसका 10% ही कश्मीरी पंडितों पे लगा दिया होता, उसका 10% भी लगा देते। तो आप लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि इस पर राजनीति ज्यादा हुई है। आप देखें इसमें मूवी बनाने का मोटिव क्या था, आप देखें कौन से लोग हैं जिन्होंने इसके पीछे जिन्होंने मूवी बनवाई, फिर इस मूवी को चलाया गया, फिर इस मूवी पर इतनी पोलटाइजेशन। कश्मीरी पंडित खुद है, पोलटाइजेशन कश्मीरी पंडितों ने खुद कहा हमने बनाई है। देखिए कश्मीरी पंडितों की एक उसमें एक्टर थे जो अनूप खेर, जो मुंबई में शुरू में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन से 2-3-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें कमर्शलाइजेशन थी। इस मूवी बनाने का एक ही मकसद था, क्योंकि उनको पता था ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जो जेब थी वो बहुत भर गई है। क्या एक भी बच्चे को अडॉप्ट किया उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कश्मीरी पंडितों का? अगर उसने 10 बच्चों को भी अडॉप्ट किया तो बताएं मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अगर इतना एहसास था कश्मीरी पंडितों के साथ, क्या एक भी कुंबे को उसने अडॉप्ट किया कि एक कुंबे का खर्चा मैं उठाऊंगा या गरीब बच्चों की मैं परवरिश करूंगा? नहीं उठाया, क्योंकि इसके पीछे एक राजनीति थी। आप इसका राजनीति एंगल से डायरेक्टर का काम है एक फिल्म बनाना, एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी के साथ जो हुआ उसे बड़े पर्दे पर लाना। कम्युनिटी ने कहा कि ये स्टोरी हमने विवेक अग्निहोत्री को बताई तो शूट की गई, तो इसमें किसी को अडॉप्ट करने वाला एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन पिक्चर सही है। आप ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? देखिए कमर्शलाइजेशन का दौर है आज जितनी मूवीज बनती हैं वो कमर्शलाइजेशन पे बनती हैं। बिल्कुल। तो उस कमर्शलाइजेशन में आजकल देखा जाता है कि अगर 10% कहीं सच्चाई है तो उसमें 90% मसाला भी लगाया जाता है। अब मुझे बताएं, अगर एडवेंचर्स मूवी आप देखते हैं, एक्शन मूवीज देखते हैं, 10 मंजिल से 20 मंजिल से आदमी छलांग लगा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? इस मूवी में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चीज़ें रियलिटी पर नहीं है। देखिए इस मूवी का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मूवी से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई ही हमदर्द है, जिन्होंने वादे किए थे कश्मीरी पंडितों के साथ, वो वादे क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं? मुझे बताएं, उनको क्या पूरी उम्र जम्मू में माइग्रेट बना के रखना है? उनको क्या राशन ही देखना है? आप मुझे बताएं, अभी टारगेट किलिंग हो रही है, उनके मुलाजिम जो हैं हड़ताल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी मजीद जाने ना जाएं। हम कह रहे हैं उनकी ज्यादती हो रही है, जो मतलब इनह्यूमन एक्ट की तरह। एक बात तो मैं जरूर समझ गया हूँ कि आपकी पार्टी इसीलिए कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी नहीं है क्योंकि आपको श्रीनगर में वोट चाहिए, क्योंकि श्रीनगर वाले ये चीज़ पसंद नहीं करते ना कि कश्मीर फाइल की आप तारीफ करेंगे तो आपको वोट श्रीनगर से नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ना मज़हब के नाम पे राजनीति करने वाले, यहाँ के जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने की या पीडीपी करती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रीजनिज्म पे की, हमारा यही है इक्विटेबल डेवलपमेंट टू ऑल द रीजन। हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, हम सबका बराबर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ यकसां देखते हैं और सबको चाहते हैं कि हमारे साथ सब मिलकर आएँ। लेकिन जहाँ तक सोसाइटी को डिवीज़न करने वाले लोग हैं, हम डिवीज़न करने वालों के साथ नहीं है जो सोसाइटी को तकसीम करें। और हमारे सिटीजन है ना, आप मुझे बताएं, इंडियन सिटीजन से हम एक दूसरे को लड़ाने के लिए थोड़ा हमारी पार्टी बनी है। हमारी पार्टी जो ब्रिजेस हैं, लोगों को गैप को दूर करने के लिए बनी है, एक दूसरे से कंधा मिला के आगे बढ़े, तभी जाकर हमारे यहाँ पर जो है वो एक तरह। इसीलिए आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा आज तक कश्मीरी पंडितों की हड़ताल में नहीं ना गया?
देखिए मैं आपको बताऊं, आपको डर है कि शायद श्रीनगर से वोट बैंक खिसक जाएगा? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई वोट बैंक नहीं, हमें कोई वोट बैंक का नहीं है। अभी आपने हमारा देखा रिसेंट जो हुआ है 2019 के बाद, लाख के करीब जो था वहाँ पर लोग थे, तो ये कौन से लोग थे मुझे बताएं। 2019 के बाद तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से 100 आदमी जमा नहीं हो रहा था, सब आते नहीं थे लोग, सपोर्ट ही नहीं थी उसके। आप देखें ना, पीएजीडी बनी, जब पीएजीडी बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गठे मिलकर दो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, मजबूत पार्टीज थी, हुकूमत की हुई थी, उनसे 200 आदमी जमा नहीं हुआ 370-35 के नाम पर। लेकिन अगर 2019 के बाद अगर हमने अपनी पार्टी ने इतनी बड़ी रैली की तो लाख के करीब लोग आया, लोगों ने एंडोर्स किया ना, लोग समझ गए ना कि अल्ताफ बुखारी साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, इसलिए यही हकीकत है। एड्रेस तो अपने वोट बैंक को ही कर रहे हैं ना। आज अगर कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि फिल्म सही है, आपको पार्टी का कोई भी नुमाइंदा आज तक उनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ, बीजेपी के लोग हुए, बाकी पार्टियों को हुए, आपकी पार्टी ने क्यों उनसे साइड किया? एड्रेस जो है हम पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को करते हैं, कोई हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी कोई नीयत वोट बैंक की नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स पार्टी, देखिए आप मुझे बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी या जो दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये गुरुओं की जमात है, फकीरों की जमात है, या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन सी जमात है? पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन पॉलिटिक्स वो होनी चाहिए जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन की जाए। क्या किया आपकी पार्टी ने? मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी ने क्या किया जम्मू के लिए, डोगरों के लिए, कश्मीरियों के लिए? क्या कभी किसी के हक में आपने आवाज़ उठाई? क्या कभी आपने कहीं पर प्रोटेस्ट किया कि आपकी पार्टी ने कुछ ऐसा अलग हटकर किया कि ये मान लिया जाए कि आपकी पार्टी ही एक बेटर ऑप्शन है? आप मुझे बताएं, एनआरएचएम का यहाँ पर जब हुआ, उसमें अपनी पार्टी ने फुल सपोर्ट उठाई और गवर्नमेंट से बात भी की, कन्विंस करने की कोशिश की। यहाँ पर वाइन के मसला उठा, उस पर बात की कि जम्मू का नुकसान होगा, जो ट्रेडर्स से जो माइनिंग थी उस पर बात की, जितना हमसे हो सकता है। गवर्नमेंट में तो हम नहीं है ना, हम गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। ड्रग्स पे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रैली नहीं की है। यहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, जम्मू में, कश्मीर में यहाँ से रैली निकली थी, उसमें हमारी जो है रैली हुई कि ड्रग्स यहाँ पर फैल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को बचाया जाए, उसमें किया हमने। आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में जैसे यहाँ पर शुरू में नौकरियाँ निकलना शुरू हो गई थी, हर बंदा खौफज़दा था, चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हों चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों, कह रही थी यहाँ पर नौकरियां हमारी जा रही हैं। एक हाई कोर्ट की एडवर्टीजमेंट भी हुई थी, उस हाई कोर्ट एडवर्टीजमेंट के लिए अल्ताफ बुखारी साहब ने कन्विंस करने की कोशिश की और कन्विंस होगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के लिए फिलहाल रखी जाए, फिलहाल उस वक्त जो होल्ड किया, और यहाँ की कम से कम ज़मीनें छोड़ दें। यहाँ की ज़मीनें इतने है नहीं है, यहाँ के सिटीजन जो है, यहाँ के रिसोर्सेज उन्हीं के लिए रखें। तो उसके बाद उस पर थोड़ा सा होल्ड हुआ। उसके बाद हमने कौन सा झूठ बोला? हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने उतनी चीज़ें कही जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे पीडीपी ने अभी परसों स्टेटमेंट दी, आर्टिकल 370 पर मैं भी आने वाला हूं, उन्होंने जो कहा वो कहा। आपकी पार्टी भी यही कहती है कि धारा 370 जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो किस प्रकार से आप जो है वो इसको ज़रूरी मानते हो, और कैसे, अगर आप ज़रूरी बोल रहे हैं तो कैसे वापस लाएंगे? देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कोई भी ऐसा नारा नहीं दिया। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 70 साल से लोगों को गुमराह किया अटानमी के नाम पर। पीडीपी बनी सल्फ रूल के नाम पर। आज उनके पास ना तो अटानमी है ना सल्फ रूल है। उसके बाद जब 370 जाने लगा, उससे पहले उन्होंने कहा जी बचाओ आंदोलन हम रखते हैं, कंप्लीटली फेल हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी, क्योंकि डेल्यूशन करने वाले भी यही लोग थे, आप माने, यही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हम ये कह रहे हैं कि मामला पार्लियामेंट में दो जगह से आ सकता है, या पार्लियामेंट से या सुप्रीम कोर्ट से। पार्लियामेंट ने तो हमें देना नहीं है, जिन्होंने वो किया है, जब बीजेपी का मेन मैनिफेस्टो एजेंडा ही था 370 खत्म करना, वो क्यों देंगे? आप देखें उधर तो कोई फायदा नहीं है। अब सेकंड ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मैटर पेंडिंग है। उसमें अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा कि हमें अगर अच्छे जिसमें गुलाम नबी साहब ने रिएक्ट भी किया था, शायद उन्होंने पूरी अल्ताफ साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी। उसमें ये अल्ताफ साहब ने कहा कि अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिया के टॉप कानूनदान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, हमें जितना भी पैसा खर्चना पड़े ताकि वो हमारे केस को प्लीड करें, ताकि किसी तरह जो जम्मू कश्मीर की एस्पिरेशन है आवाम की, उसके मुताबिक जो है वो फैसला हो सके 370-35A को लेकर। ये हमारा स्टैंड था इसमें। एस्पिरेशन तो आपने कश्मीर की कही ना, जम्मू के लोग तो धारा 370 की समाप्ति जा रहे थे ना। फिर देखिए पार्टी आपकी कहीं ना कहीं फिर से कश्मीर सेंट्रिक होती जा रही है। रैली वहां पर आपने की, आप जो वो एजेंडा वो चाहते हैं आप वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 370 पे आप स्टैंड कश्मीर का रखते हैं, और वाकई में अगर ये स्थिति रही तो आपको क्या लगता है कि जम्मू में आपका वोट बैंक रहेगा? देखिए हमारी सबसे पहले जो रैलीज हुई है ना, आप भूल गए होंगे, वो जम्मू डिवीजन में हुई है। और आप देखिए आप रिस्पांस को देखकर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी रिस्पांस को नहीं, जम्मू डिवीजन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। अभी पिछले दिनों में एक विजयपुर में रैली हुई थी, RS पुरा में हमारी रैली हुई।
जम्मू में हमारी अच्छी अच्छी खासी मीटिंग्स हुई, कन्वेंशंस हुई, पूंछ में हुई, राजौरी में हुई। मैं आपको बताऊं, हमारा स्टार्ट ही जम्मू डिवीज़न से हुआ था। मैंने पहले ही कहा कि अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मेन फोकस है वो यहाँ पर ये है कि किसी तरह पीस और प्रॉस्पेरिटी को वापस लाना, जो हमारी इंटेंशन है। और यहाँ के जैसे देखिए, यूथ को एक्सप्लॉइट हम नहीं होने देंगे। किसी का हम नहीं चाहते कि किसी का जो बच्चा है, कोई औरत बेवा हो, किसी का भाई जाए और किसी बच्चे के जो है डेड बॉडी किसी के जगह से जाए। जो भी चीज़ें हैं नेगोशिएशन से होती हैं। आप मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर बात करनी है तो जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं, बात तो उन्हीं से करनी पड़ेगी ना। वो पूरे मुल्क के इस वक्त है ना। एक भारतीय जब कोई बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो पूरे मुल्क का होता है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके भी हैं और सबके भी हैं। तो बात करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमारे लिए ये दिखते हैं। अभी पिछले दिनों में मुझे बताएं, अपनी पार्टी की एक कोशिश देखिए। अभी आपने मुझे एक और चीज़ याद आ गई, इलेक्शन वोटर्स पर बड़ा एक इशू बना। इन्होंने कहा जी बाहर का वोटर आ रहा है, 7.5 लाख वोट ऐड हुआ। अब इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को पता, इनको बोलो कितने बाहर के ऐड हुए हैं, ज़रा पता तो करें। ये देखिए, तब भी इन्होंने गुमराह किया, तब भी हमने यही कहा। आप खुश हैं इससे? आप खुश हैं कि 7.5 लाख वोट और ऐड हो गया? तब भी हमने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर की ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं गलत फेमिस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। हमें सेटिस्फाई क्लैरिफिकेशन हमने मांगी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शंस लीगल है, जब ऑप्शंस है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो एप्रीहेंशन फैलाने की कोशिश की गई थी। तो हमने जब क्लैरिफिकेशन मांगी तो हम मुतमिन हुए। और इस वक्त जो 7 लाख वो हुआ है, जितने भी हैं BLOs वगैरह, उनसे सब लिस्ट ले सकते हैं। कितने लोग होंगे आप पता कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 500-2000 से ऊपर कोई इसमें हो सकता है। मैं अथेंटिक तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट डेटा ले सकते हैं। और ये जो अभी कुछ अर्सा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस पर राजनीति शुरू की थी, वो तो उनके लिए अब ओपन जो है उनके लिए तमाचा है। तो कहने का भाव ये है कि आपकी जो पार्टी है वो तमाम तैयारियां जो है वो चुनावों के इस समय करने में लगी हुई है। कश्मीर की रैली तो हमने आपकी देख ली, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेकर आपका जो स्टैंड है उस पर मेरा जो संशय है वो कहीं ना कहीं बरकरार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, चाहे कश्मीरी पंडित हों, चाहे जम्मू के डोगरे हों, चाहे कश्मीरी मुस्लिम्स हों, चाहे खिता चनाब हो, पीर पंजाल के गुज्जर हों, पहाड़ी हों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए सब एक जैसे हैं। ये मैं आपको बताऊं, हमारे बारे में जो मिसकंसेप्शन जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को पहले गुमराह किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। हमारी कोई इंटेंशन नहीं। हम चाहते हैं रिहेबिलिटेशन हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, जो उनके गवर्नमेंट को, जो उनके जो जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उनको जो है वो पूरा किया जाए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं अगर इलेक्शन होते हैं? देखिए, मुझे अभी तो मैं बताऊँ, इलेक्शन का तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये भी कहा है कि डिलिमिटेशन हो गया है, डिलिमिटेशन हो गया। इलेक्टोरल प्रोसेस जो था इनका वो भी हो चुका है, ऐड डिलीशन भी हो चुकी है। उसी वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि हम आपको फुल स्टेट डिग्निटी के ऑनर के साथ देंगे। अब तो उनको वो वादा निभाना चाहिए, लेकिन अब इलेक्शन ना करवाना ये एक बहुत बड़ा बहानाबाजी होगी बीजेपी। ये बीजेपी पर अब उन्होंने साबित करना है कि वाकया आप जम्मू कश्मीर में 4 साल से प्रेसिडेंशियल रूल में हमें रखा हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि ये भाग दौड़ जो है ब्यूरोक्रेसी से लेकर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनको मिसगाइड भी कर सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जम्मू में किसी तरह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर आए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन जो है मार्च अप्रैल में हो जाए, लेकिन उनको अब बीजेपी को अब इसमें कोई टैक्टिक्स अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि जो मूवी द कश्मीर फाइल्स है ये उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक एंगल दिखाया गया है और शायद इसीलिए इनकी पार्टी के लोग जो है वो कश्मीरी पंडितों के प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आते। और उसके अलावा चुनाव की इनकी तैयारी है, मार्च अप्रैल में चुनाव होने चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं, लेकिन केंद्र क्या चाहता है वो केंद्र ही जानता है। तो कश्मीर में जो एक रैली इनकी हुई थी अपनी पार्टी की, बहुत मैं ये कहूँगा कि एक बेहतरीन रैली थी और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन ज़रूर वहाँ पर किया गया। और ये भी दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार में अपनी पार्टी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अब देखना ये होगा कि चुनाव कब होते हैं और अपनी पार्टी को कहाँ से और किसका कितना समर्थन मिलता है। नमस्कार।